हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो 27वां जो राष्ट्रीय जो खेल हुआ है गोवा में, उसी के बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ वो सबसे प्रश्न नीचे है और हम 5 से 7 प्रश्न पढ़ने वाले हैं इसमें। जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों को पहले गौर से सुनना है, जिसमें आपको करंट प्लस स्टैटिक्स आपको दोनों मिलेगा। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से तुम्हारे जो मोबाइल का वजन बढ़ नहीं जाएगा, हमेशा उतना ही रहेगा। और अगर चैनल है तो हमारे चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक मैटर हमेशा दिया जाता है, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो सके। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 से 7 तक के बीच में इसमें रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें करंट क्वेश्चन है और जिस जो ऊपर लगा है आवरण, जिसको आप बोलते हैं थंबनेल। थंबनेल में 27वां जो जो राष्ट्रीय गेम हुआ है गोवा में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, उसके बारे में भी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये लोग बोल देते हैं ना कि थंबनेल में क्या लगाते हैं और पढ़ाते क्या है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो नीचे क्वेश्चन है। बात करते हैं हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ है। पहली बात, कौन कौन से दो एक संघ है और एक देश है। पहला संघ का नाम है यूरोपीय संघ, देश का नाम है, और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पर हुआ है, ये गिनी की खाड़ी में हुआ है। तो पहली बात, एक दो प्रश्न तो यही बन जाएगा कि किन दो देशों के बीच या किन देशों या किन दो संघ के बीच में हुआ है। तो पहला यूरोपीय संघ है और दूसरा आपका भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, इसका आयोजन हुआ है गिनी की खाड़ी में। ओके, तो लगभग 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर से बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पहला नौसैनिक अभ्यास है, ये पहला नौसैनिक अभ्यास है भारत का। बात करते हैं इसमें भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया, क्योंकि करंट में और स्टैटिक्स में कभी ना कभी ये करंट में ना पूछ करके गई, इसमें ये पूछ लेता, उसी से जो संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको पूछ लेता है। तो भारत की ओर से जो आईएनएस सुमेगा है, इसने भाग लिया है कहाँ पर, जो यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास जो हुआ है गिनी खाड़ी में, ये उसमें भारत की ओर से आईएनएस सुमेगा ने भाग लिया है। अब बात करने वाले हैं कि आपका जो यूरोपीय संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, जब रोम की संधि हुई थी, उसी के दौरान 1957 में रोम की संधि हुई थी, और इसकी स्थापना भी यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1957 में। वर्तमान में से देश कितने हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ की स्थापना तो आपको मालूम पड़ गया कि 1957 में जब यूरोप की संधि हुई थी, तब उसी के दौरान हुई थी। लेकिन इसमें देश कितने हैं, इसमें देश हैं 27, यानी कि 27 इसमें देश हैं। आसियान और यूरोपीय संघ, नाटो, कभी कभार इनमें पूछ लेता है कि इनमें देश कितने हैं। तो यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, 27 देश हैं। नेक्स्ट, इसी में इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर्स है, किसका, यूरोपीय संघ का। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बन सकते हैं। ये तो हो गया करंट की। अब हम बात करने वाले हैं इसी में स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स कैसे होते हैं, अभी जो ब्रुटेनबर्ग सम्मेलन के दौरान जो बेल्जियम में है, इसी के मतलब इसी में दो संस्थाओं को और मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों की स्थापना हुई थी 1944 में। ये ब्रुटेनबर्ग सम्मेलन के दौरान इनकी स्थापना हुई थी, और इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। किन किन का है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। यहाँ से मैंने 3 प्रश्न ऑलरेडी अलग से मैंने बताए हैं। ओके, अब इसी संबंधित और प्रश्न है, लिखा है जो जायद तलवार है, ये भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन हुआ है, ये अभ्यास है। जायद तलवार भारत और यूएई, जिसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात, अब लोग बोलते हैं यूएई को। ओके, जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास भी इन्हीं देश के बीच में हुआ है, भारत और यूएई के बीच में। तो इसके बीच में दो हैं, जायद तलवार कहाँ पर, ये हुआ है यूएई के बीच में। और बात करते हैं डेजर्ट फ्लैग,
इसके भी जो कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन अभ्यास यहाँ पर हुआ है, इन दो देशों के बीच में हुआ है। कौन? भारत और यूएई के बीच में। नेक्स्ट, इस चैनल पर हमेशा आपको ऑथेंटिक और सबसे बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, इसलिए हम ऑल पर प्रेस करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि कभी कभार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, इसलिए हम ऑल पर प्रेस करने के लिए बोलते हैं। बात करते हैं सिलीवेक्स जो अभ्यास है और जो तर्कस है। अभ्यास पहले का है सेल्वेक्स और तर्कस है, और थर्ड है आपका वज्र प्रहार और है आपका कोप इंडिया। ये भारत और यूएसए के बीच में 4 अभ्यास युद्ध अभ्यास हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सिलीवेक्स, सेकंड आपका इसी में है तर्कस, फिर अगला आपके इसी में वज्र प्रहार और फिर कोप इंडिया। ये चारों भारत और अमेरिका के बीच में हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर का यही कहीं ना कहीं आपसे मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपका जो है जो रणविजय अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ है? ये प्रयागराज में हुआ है। नाम क्या है? रणविजय अभ्यास। इंपॉर्टेंट यूपी की परीक्षा के लिए इसलिए हो जाता है कि ये प्रयागराज में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, बात करते हैं कि जो नोमडिक जो एलिफेंट जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में है? जो नोमडिक एलिफेंट जो अभ्यास है भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है। नाम क्या है? नोमडिक एलिफेंट। अब बात करते हैं हम अजय बैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। यूके को हम ब्रिटेन है तो बोलते हैं, तो अजय बैरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट, हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उस तरफ हम बढ़ते हैं। बात करते हैं कि हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका का सबसे 3rd शक्तिशाली पावरफुल पद है। जो अमेरिका प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? इसको बोलते हैं माइक जॉनसन, इसको चुना गया है अमेरिकी प्रतिनिधि जो सभा का स्पीकर। जैसे आपके लोकसभा में होते हैं ना स्पीकर, ओम बिरला हैं, उसी तरह अमेरिका में ये चुना गया है जिसका नाम है माइक जॉनसन, और ये 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं जिसका नाम है ओम बिरला। ओके, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका का सबसे 3रा शक्तिशाली पद है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। बात करते हैं कैबियन मैकेंजी के स्थान पर इसको चुना गया है, किनको? माइकल जॉनसन को चुना गया है। नेक्स्ट, ये आपका स्टैटिक्स है, ये पहले करंट आपको ऊपर चला जाता है, उसी के बाद आपका स्टैटिक्स आता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोकसभा के पहले स्पीकर कौन है? जब देश आजाद हुआ तो वहां पर सभा बनी और उसमें संविधान भी बनाया गया उसी सभा में। तो जो पहले लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे ना, उनका नाम है गणेश वासुदेव मालवंकर थे फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष। ये फर्स्ट तो ये हुआ है फर्स्ट हेड जिसको बोलते हैं आप लोग अध्यक्ष। लेकिन अब बात करते हैं ओम बिरला, ये 17वें क्रम के लोकसभा के अध्यक्ष है, नाम है ओम बिरला। नेक्स्ट लिखा है इसी में है हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत कौन सा है? जॉर्जिया, क्योंकि हिंदूफोबिया है कि हिंदुओं से डर। ठीक है, तो हिंदुओं के फोबिया के खिलाफ अमेरिका में का पहला प्रांत कौन सा है? जॉर्जिया है। कहीं ना कहीं आपसे 1 से 2 नंबर में कहीं ना कहीं आपका ये मिल जाएगा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख के चलिएगा। नेक्स्ट, भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन है? भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है, यूएसए। ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। ठीक है, और ये किस देवता की प्रतिमा है, किस देवी की प्रतिमा है? तो उस देवता का नाम है सत्यनारायण स्वामी मंदिर है। सत्यनारायण स्वामी से इस बात का अंदाजा लग जाता है कहीं ना कहीं भगवान विष्णु का मंदिर हो सकता है। थोड़ा गूगल करिए और कंफर्म करिए कि जो सत्यनारायण स्वामी जो मंदिर है किस देवता का इसमें निवास स्थान है, किस देवता के लिए जाना जाता है। आपका एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि नेशनल जो येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। कहीं ना कहीं आपको स्टैटिक्स में आपको मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट इसी में अगला हमारा है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में तो सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, हो सकता है हासिल किया हो, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको पूरा कूड़ा करकट लेकर नहीं चलना है। नाम क्या है?
एशियाई पैरा गेम्स है 2023 में। नाम क्या है इनका? सिद्धार्थ बाबू। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो हाल ही में एशियाई पैरा जो गेम्स 2023 में हुए हैं, सिद्धार्थ बाबू का संबंध किस खेल से है? तो आपको वहां पर उत्तर में लगाना है कि न खेल निशानेबाजी से है। उसमें ऑप्शन में देगा कि निशानेबाजी है, कि क्रिकेट है, कि टेनिस है, कि बैडमिंटन है। आपको वहां पर उत्तर में लगाना है कि निशानेबाजी से संबंध है किनका? सिद्धार्थ बाबू का, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में कोटा हासिल किया है। पहला जब इन्होंने पहली बार खेला था, इन्होंने इसमें 72 पदक जीते थे। 72 पदक जीत करके इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद अब ये वर्तमान समय में 10 इन्होंने पदक और जीते हैं। तो अब वर्तमान में इनके टोटल के जो पदक संख्या हो गई है 82 हो गई है। बात करते हैं कि जो एशियाई जो पैरा गेम्स हुए हैं ये कौन से क्रम के हैं? तो ये क्रम के 4 चौथे क्रम के हैं। नाम क्या है? एशियाई पैरा गेम्स। बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। इसका आयोजन हुआ है होंगजो के चाइना में। और ये इसका आयोजन आई थिंक अगर मुझे याद है तो सी जिनपिंग के द्वारा किया गया है, इसका आयोजन हुआ है। बात करते हैं कि 2018 में जो एशियाई जो पैरा गेम्स हुए थे ना, वो हुए थे इंडोनेशिया में। ओके, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा है एशियन गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? जो एशियन गेम्स हुए हैं होंगजो जो कि चाइना में, जिसका उद्घाटन शी जिनपिंग के द्वारा किया गया है। इस एशियन गेम्स में कुल भारत के द्वारा 107 पदक जीते गए हैं। इसके फर्स्ट स्थान पर है, एक मिनट, इसके फर्स्ट स्थान पर है चाइना। और आपका सेकंड स्थान पर, आपको एक मिनट में इसका कलर कर देता हूँ। हाँ, फर्स्ट स्थान पर इसका है चाइना, ठीक है। सेकंड पर है आपका जापान, और थर्ड में आपका इसी में है दक्षिण, आई थिंक मुझे लगता है दक्षिण गणराज्य दक्षिण कोरिया ऐसे कुछ बोलते हैं, वो है। साउथ अफ्रीका तो ऐसे कुछ एक है कोई, थर्ड वो स्थान है। और चौथे आपका इंडिया का स्थान है। फर्स्ट चाइना, सेकंड जापान, थर्ड दक्षिण गणराज्य, और फोर्थ में आपका इंडिया है, जिसने इंडिया ने वर्तमान में इस एशियन गेम्स में टोटल 107 पदक जीते हैं, जिनमें से 28 गोल्ड है और भारत के उसमें चौथी रैंक है। नेक्स्ट, सुमित अंतल का संबंध किस खेल से है? सुमित अंतल, मनीष नरवाल, नीरज चोपड़ा, यानी सुमित अंतल का संबंध भाला फेंक से संबंधित है। कौन है? नाम क्या है? सुमित अंतल है, जिनका संबंध भाला फेंक से है। जो एशियन गेम्स हुए थे होंगजो चाइना में, नीरज चोपड़ा ने वहां पर 88.88 मीटर भाला फेंक करके रिकॉर्ड गोल्ड जीता है। कहां पर? एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स जो कि चाइना में हुए थे, वहां पर नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर भाला फेंका है और गोल्ड जीता है। बात करते हैं कि एशियन गेम्स 2026 में कहां पर होंगे। तो जो एशियन गेम्स 2026 में ये जापान में होने वाले हैं। ओके, जैसे G7 का, एक मिनट, जैसे G7 का होस्ट कौन कर रहा है? तो G7 का होस्ट कर रहा है जापान। G7 में कितने देश हैं? आप लोग गूगल करके चेक करिएगा कि G7 में कितने देश हैं। और बात करते हैं G7 का जो होस्ट किया है जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, लिखा है पैरा एशियाई जो गेम्स शुभंकर थे, इसका शुभंकर क्या था? जो पैरा एशियाई जो गेम्स में शुभंकर कौन था? इसका शुभंकर था फेई सी पक्षी, इसका शुभंकर था। नेक्स्ट, ये देखो आपका चौथा प्रश्न जो आपका डीपी में लगा है, ये वही प्रश्न है। बात करते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों को आयोजन पहली बार कहां पर हुआ है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है किसके प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, बल्कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार हुआ है। और कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है। यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं, हम उनको पहले बता देते हैं। पहला कौन से क्रम का है? पहला है 37वें क्रम का। ओके, फिर ये कौन है? राष्ट्रीय खेल है, ये राष्ट्रीय खेल है। एक मिनट, कौन से क्रम का है? पहली बात 37वें क्रम का है, ये राष्ट्रीय खेल है। ये क्योंकि ये कौन सा बार हुआ है? ये पहली बार हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये गोवा में हुआ है, गोवा वाले बीच पे हुआ है, यानी गोवा में हुआ है। इसका शुभारंभ किसने किया है, यानी स्टार्ट किसने किया है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं कि किस स्टेडियम में है। क्यों नहीं कभी कभार आपसे ये ना पूछ करके किसने किया है, बल्कि आपसे ये पूछ सकता है कि किस स्टेडियम में हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है गोवा में, वहां पर इसका आयोजन शुभारंभ हुआ है। बात करते हैं इसका शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर इंपॉर्टेंट है कि गोवा में पहली बार हुआ है। इसका एक मिनट, हाँ, इसका शुभंकर क्या है? तो मोगा जिसका अर्थ है प्रेम,
इसका शुभंकर है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा, इसका शुभंकर है। अब बात करते हैं कि जो जो फर्स्ट नेशनल जो गेम्स हुए थे 1924 में, जो लाहौर यानी कि जो पाकिस्तान में हुए थे, उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो उसका आदर्श वाक्य था लेट्स सेट प्ले। आपको ये पिछला इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं कि जो 37वां गोवा में हुआ है। अब 38वां कहाँ पर हुआ है? तो 38वां आपका हुआ है 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है। ओके, और जो 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है गुजरात में। तो 36वां गुजरात, 37वां गोवा, 38वां उत्तराखंड, ऐसे होंगे, इसको याद करके चलिएगा। तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में, इसका गुजरात में हुआ है, शुभंकर का था, इसका उसका शुभंकर था सावज, और इसमें फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र का था। बात करते हैं कि 18वीं स्काउट गाइड जो जबूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जो रोहट, आप लोगों ने सुना होगा, ये रोहट पाली जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में क्रिकेट ओलंपिक में जो शामिल हो कब होगा? 2028 में होगा, और कहाँ पर? लॉस एंजलिस जो अमेरिका में होगा, वहाँ पर 2028 में क्रिकेट ओलंपिक में शामिल होगा। कहाँ पर? अमेरिका में। तो कहाँ पर, कब, इसका डेट कब है, यानी इसकी वर्ष कौन सा है? 2028 में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में, अरे भाई क्या दब गया, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो ये आईआईटी कानपुर है, इसी के साथ एयरबस ने एयर स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। अब बात करते हैं कि भारत C-295 एयरक्राफ्ट भारत ने स्पेन से खरीदा है। भारत के द्वारा C-295 एयरक्राफ्ट भारत के द्वारा स्पेन से खरीदा गया है। नेक्स्ट ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, बात करते हैं प्रोजेक्ट काटरू। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध किससे है? जो आईआईटी मद्रास है ना, ये प्रोजेक्ट, ये जो वायु प्रदूषण को मापने के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा प्रोजेक्ट काटरू लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें जो आईआईटी मद्रास का पहला जो ऑफ शोर जो कैंपस है, कहाँ पर है? ये तंजानिया में है, ये तंजानिया में। नाम क्या है? ऑफ शोर कैंपस। कहाँ पर है? ये आईआईटी मद्रास का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आईआईटी मद्रास का ही पहला है। नाम क्या है? ऑफ शोर कैंपस। कहाँ पर है? तंजानिया में है। नेक्स्ट भारत की इंडिगो ने 500 प्लेन खरीदे, कहाँ से? एयरबस के द्वारा खरीदे गए हैं। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ इस चैनल पर हमेशा आपको ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, और कम समय में आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। अगर आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपका मोबाइल का वजन बढ़ नहीं जाएगा, वरना हमेशा उतना ही रहेगा। लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने वीडियो को क्लिक किया होगा, आपका वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तो देखो, पहली बात, इस यूट्यूब पर जल्दी कोई अच्छे कंटेंट देते हैं, बहुत सारे लोग दे देते हैं, ऐसे हम कहते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे झूठ बोल जाते हैं कि हाँ हमारे पास ये है, हमारे से इतने कॉल आ रहे हैं, आप बैच स्टार्ट करो, ये होए, तो लोग अपनी तरफ से बोल देते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको वो ये फ्री मिलती है, हमें आपको फ्री ये क्लास मिलती रहेंगी। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।